चलिए बच्चों, आते हैं अपनी दूसरी हाइब्रिड अप्रोच पे। क्या फर्क है सर इसमें? कोई खास नहीं। कैपिटल और गुडविल तो आ रहा है बच्चों, बट नाउ इट इज कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन कैश, रादर इन टर्म्स ऑफ करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स एज वेल। पार्टनर ने पुराना बिजनेस बंद किया, जो स्टॉक वहां पे पड़ा था वो हमारे बिजनेस में ले आया। He informed his debtors that my old business is closed. आप नए बिजनेस में जहां पे मैं पार्टनर बनूंगा वहां पे आके पैसा दे देना। He brought his land and building to the new business, plant and machinery also to the new business. And इसने अपने क्रेडिटर्स को बोला दैट हम एक नया बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं तो हम वहां से आपको पेमेंट करवा देंगे। एंड ही ब्रॉट सम कैपिटल एज वेल एज शेयर ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? तो जनरली बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो all the assets are practically given, liabilities are also given. This can be calculated in the question. आपको find out करना पड़ेगा what is called as new partners capital. वैसे ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, तो इट्स अ नॉट न्यू थिंग टू अंडरस्टैंड। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? क्योंकि इसका क्वेश्चन यहाँ पे है तो मैंने इसको यहाँ पे फिर से लिख दिया है। यहाँ पे एक चीज पे आपने ध्यान दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की रिटेनिंग की एंट्री तो सेम है बच्चों, बट क्या विड्रॉल नजर आ रहा है? नो। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में विड्रॉल क्यों नहीं आता? बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैश इज वेरी 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 स्मॉल, बट टोटल प्रीमियम जो आया है ये बहुत ज्यादा होता है, तो आप स्टॉक तो विड्रॉ करेंगे नहीं। डेटर्स को आप विड्रॉ कर नहीं सकते। क्या डेटर की 2 उंगली काट के अपने घर ले जाएंगे? नो। प्लांट एंड मशीनरी 2 नटबोल्ट खोल के अपने घर ले जाएंगे? नो। जमीन की मिट्टी उठा के अपने घर ले जाएंगे? नो। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी व्हेन इट इज कंट्रीब्यूटेड इन काइंड चिल्ड्रन, विड्रॉल का कॉन्सेप्ट अप्लाई जनरली नहीं होता। बाई चांस दिमाग खराब हो गया एग्जामिनर का, पेपर सेट कर दिया, विड्रॉल आ ही गया, तो आपको क्या टेंशन है? एंट्री आती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिएगा और क्रेडिट किसको करेंगे? गॉट इट? चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। आपको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा होगा, शायद मिल गया बच्चों। लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको एसआर और एनपीएसआर पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों, what is SR going to come in this question children? 1:1। क्वेश्चन में लिखा है their books showed goodwill at 20,000 rupee. What to do with this goodwill children? वेरी गुड, आप इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। चलिए झटपट से राइट ऑफ की एंट्री कर लें। व्हाट इज द एंट्री फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन? P is capital account debit, S is capital account debit to goodwill account. Any doubts? Many doubts. What is the value of goodwill appearing children? Excellent जवाब। In which ratio do we write it off? OPSR। क्या है OPSR बच्चों यहाँ पे? 3:2, 12 and 8। समझ गए? अब यहां पे लिखा है R brings cash 20,000, furniture 50, stock 30 as his capital and share of goodwill। मतलब इन्हीं सब के अंदर उसका कैपिटल और गुडविल दोनों है। तो बच्चों कैश आ रहा है तो यू विल डेबिट इट और क्रेडिट इट? डेबिट इट। वेरी गुड आंसर। उसके बाद व्हाट इज ही कंट्रीब्यूटिंग चिल्ड्रन? फर्नीचर। अब बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन में तो कैश लिखा बट आप बैंक लिख रहे हैं। जनरली चिल्ड्रन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, उसमें आपको कैश बैलेंस बैंक बैलेंस दोनों नजर आएगा, जो मन करे उसको यूज कर लीजिए। बट अगर ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज सजेस्टेड टू यूज बैंक। देन व्हाट ही इज ब्रिंगिंग चिल्ड्रन? स्टॉक। स्टॉक के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अफेक्शनेट हूं इससे, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि हमेशा लिखें स्टॉक इन ट्रेड। स्टूडेंट्स में अब क्वेरी, सर फर्क क्या होता है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड में? आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं बच्चों, वो सामान अगर बच जाता है तो वी कॉल इट एज स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा स्टेशनरी बच गई, डीजल बच गया जनरेटर में डालने के लिए, कुछ पोस्टल स्टैंप्स आपके पास पड़े हैं, कुछ एनवलप्स पड़े हैं, फॉर दैट द वर्ड इज ओनली स्टॉक। इज दैट क्लियर? चलिए, एनीथिंग एल्स इज कमिंग? नो। टू व्हाट चिल्ड्रन? कौन सा नया पार्टनर है? आर, एंड देयर आफ्टर ही इज ब्रिंगिंग प्रीमियम, तो क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। खोपड़े में बात गई। हाउ मच मनी इज ही ब्रिंगिंग? हाउ मच मनी इज ही ब्रिंगिंग चिल्ड्रन? 20,000।
फर्नीचर कितने का है बच्चों? 50,000। स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 30। वेरी गुड। अब सर इसकी कैपिटल कितनी होगी? ये तो नहीं पता हमको। फर्म की गुडविल कितनी दी है चिल्ड्रन? 50,000। 1/5 ऑफ 50 इज व्हाट? 10। अंडरस्टूड? कैसे कैलकुलेट हुआ? डेबिट टोटल इज 50 प्लस 30 प्लस 20 मेक्स अप 1 लाख। 10,000 प्रीमियम में लिख दिया, कैपिटल में कितना आएगा? 90,000 रुपीज। क्या करेंगे इस प्रीमियम का बच्चों? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री वुड बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स चिल्ड्रन? गलत जवाब। मैं पूछ रहा हूं कौन से पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन है बच्चों यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपके लिए? P and S. In which ratio we'll write it off? Sorry, we'll distribute this? Sacrificing ratio. थोड़ी सी अकल लगाइए। How much is the amount of premium children? 10। बैंक में कितना पैसा है? 20। कैश में विड्रॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बट अगर प्रीमियम में 10 होता और मान लीजिए बैंक में 4,000 होता, क्या प्रैक्टिकली आप विड्रॉल कर सकते थे? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में विड्रॉल की संभावना प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगी। समझ में आई बात सबको बच्चों? अंडरस्टूड कैसे काइंड वाले का ट्रीटमेंट करना है? ये होमवर्क आप कर चुके हैं इसलिए टेंशन की बात नहीं है। एनी क्वेरीज टू एनीबडी? वंश जैन जी कोई क्वेरी? पावकी जी कोई क्वेरी? काव्यांशी जी, हार्दिक जी, अदर्स एनी क्वेरीज चिल्ड्रन? नो सर।